साइबर सिक्योरिटी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है आईटी में, जिसकी डिमांड अभी काफी ज्यादा है। आने वाले टाइम पे हमारा इंटरनेट यूजेस जितना बढ़ेगा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का डिमांड भी प्रोपोर्शनली उतना ही बढ़ता रहेगा। तो 12th के बाद अगर आप एक रिवॉर्डिंग करियर के तलाश में घूम रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं आबिर कुमार आप लोगों को लाइवग्रिड फैमिली में वेलकम करता हूं, जहां हम जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में चर्चा करते हैं। और जिन विषय के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाई चूज ए करियर इन साइबर सिक्योरिटी, हाउ टू बिकम ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, हाउ टू बिकम ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आफ्टर 12th एंड हाउ टू लर्न साइबर सिक्योरिटी ऑनलाइन। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करके उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना जो एक अच्छे करियर की तलाश में घूम रहे हैं। साथ में आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। तब तक हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर अपना करियर बनाने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्यों ये इंडस्ट्री हमारे लिए एक बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए, इसके पीछे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मेनली 3 रीजंस के ऊपर फोकस करेंगे। नंबर 1, साइबर सिक्योरिटी का डिमांड काफी ज्यादा है और आने वाले टाइम पे ये डिमांड और भी बढ़ेगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रिसेशन के ज्यादा प्रभाव इस इंडस्ट्री के ऊपर नहीं पड़ेगा कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री। मेरा दूसरा पॉइंट भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के डिमांड से ही रिलेटेड है। जब डिमांड ही इतना ज्यादा होगा तो ये जाहिर सी बात है कि इस इंडस्ट्री में मीडियन पे काफी ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। अकॉर्डिंग टू द एम्बिशन बॉक्स, इंडिया में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का सैलरी होता है 5 लाख पर एनम। ये बहुत सारे इंडस्ट्री कंपैरिजन में ज्यादा है। तीसरे पॉइंट पे मैं यही कहूंगा कि एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का या फिर एक्सपर्ट का काम करते हुए आप कभी भी बोर नहीं होंगे, और इसके पीछे 2 कारण है। एक कारण तो ये है कि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में ढेर सारे डिफरेंट जॉब रोल्स अवेलेबल है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ऑडिटर, कंसल्टेंट एक्सेट्रा। इसके कारण आप अपने एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना जॉब रोल टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। मीनवाइल आपको ये जानना भी जरूरी है कि साइबर सिक्योरिटी हर एक इंडस्ट्री को कैटर करता है, फिर चाहे वो हेल्थ केयर हो या फार्मा हो या फिर बैंकिंग, और यही फीचर आपको इंडस्ट्री चेंज करने का भी मौका देगा टाइम टू टाइम। आई होप दैट नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाई करियर इन साइबर सिक्योरिटी इज सो रिवॉर्डिंग। तो अभी हम दूसरे चैप्टर में घुसेंगे और ये देखेंगे कि कैसे आप एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए आप एक ट्रेडिशनल अप्रोच ले सकते हैं, जिसमें 12th के बाद आपको कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना पड़ेगा। पास आउट होने के बाद आप साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब्स में 2 से 3 साल स्पेंड कर दीजिए। इसके बाद मार्केट में आपका प्रोफाइल एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर डेवलप हो जाना चाहिए। आप चाहे तो 12 के बाद ही डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बीटेक कर सकते हैं। ये एक 4 साल का कोर्स है जिसका नाम है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन साइबर सिक्योरिटी। पर ध्यान में रखिए कि अगर आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये मैंडेटरी है कि कैंडिडेट को 10+2 में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री जरूर होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। इस कोर्स को परस्यू करने के बाद आप डिफरेंट सेक्टर में जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल आईटी फर्म्स, टेक कंपनीज, बैंक्स, एमएनसीज, आईटी एंड टेक कंसल्टेंसीज, डेटा सिक्योरिटी कंपनीज, आईटी एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी फर्म्स, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज एक्सेट्रा। जॉब रोल्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद वो है सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, क्रिप्टो एनालिस्ट, क्रिप्टोग्राफर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्सेट्रा। टॉप कंपनीज जो ऐसे रोल्स के लिए एम्प्लॉय हायर करते हैं वो है Amazon, एप्पल, इन्फोसिस, इंटेल, नोकिया, कैपिटल वन, सिस्को, जनरल मोटर्स, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, बोइंग एक्सेट्रा। दोस्तों, इस कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको जितने भी इंफॉर्मेशन दिया है वो मैंने ऑल स्कूल्स कॉलेजेस का एक आर्टिकल से लिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। अगर आप इस कोर्स के बारे में सीरियस है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उस आर्टिकल को एक बार जरूर पढ़ ले फॉर मोर इन डेप्थ नॉलेज ऑन द कोर्स एंड इट्स प्रोस्पेक्ट्स। वैसे दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी के ऊपर बीटेक करने के बाद एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या फिर एनालिस्ट बनते हैं तो आपके लिए दूसरे इंडस्ट्री का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। मान लीजिए कि एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपको अपना जॉब ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, उस टाइम पे आपको करियर चेंज करने के लिए ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप कोर आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं तो। लेकिन
अगर आप सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कोर्स करके इस इंडस्ट्री में आते हैं तो उसके बाद करियर ट्रांजिशन आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो फाइनली मैं यही कंक्लूड करूंगा कि अगर आप 12th के बाद साइबर सिक्योरिटी में घुसना चाहते हैं तो इस विषय में बारीकी से सोच लीजिए। फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन आप एक करियर काउंसलर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन भी साइबर सिक्योरिटी का कोर्स परस्यू कर सकते हैं और इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। मेरा जो अपकमिंग वीडियो है उससे मैं कुछ अच्छे ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी कोर्स को कवर करूंगा जो आप चाहे तो परस्यू कर सकते हैं टू बिकम ए सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपने करियर को लेकर सीरियस है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। टू इंश्योर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल बिसाइड। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है कि उस वीडियो का लिंक आपको ऑलरेडी ऊपर कार्ड में मिल जाए। गाइस, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जो अपना करियर एक प्रॉमिसिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करके मेरा उत्साह और बढ़ाइए। और अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना ज्यादा हो सके कमेंट कर रिप्लाई दूंगा। तो अभी चलता हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।